नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कल के ट्रेड सीरीज के छठे दिन में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूएस मार्केट की। फिर उसके बाद हम अपने इंडियन मार्केट में आज अपने 3 इंडेक्स पे हम लोग बात करने वाले हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूएस मार्केट की। कल के दिन यूएस मार्केट में पिछले 5 साल की सबसे बड़ी गिरावट हमें यूएस मार्केट में कल देखने मिली। अब इस गिरावट के पीछे का कारण क्या है, पहले हम उसे समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम अपने इंडियन मार्केट की तरफ चलते हैं। यूएस ने जो भी रेसिप्रोकल टैरिफ अदर कंट्रीज पे लगाई है, उसका यूएस को कितना फायदा होने वाला है इस बात का तो पता नहीं, बट टैरिफ से उन्हें नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता है। कैसे? अब जितनी भी चीजों को यूएस इंपोर्ट कर रहा है उसकी कीमतें बढ़ जाएंगी, जिससे यूएस में महंगाई बढ़ सकती है और उस महंगाई का प्रभाव हमें यूएस की इकोनॉमिक ग्रोथ पे आगे आने वाले क्वार्टर्स में देखने मिल सकता है, जिस वजह से यूएस मार्केट और ग्लोबल मार्केट में हमें इतना पैनिक सिचुएशन देखने मिल रहा है। और इसके जवाबी कार्रवाई में चाइना ने भी यूएस पे 34% की टैरिफ का ऐलान किया है, जिसकी वजह से ट्रेड वॉर जैसा सिचुएशन ग्लोबली क्रिएट हो रहा है और पूरा ग्लोबल मार्केट हमें बहुत ही पैनिक सिचुएशन में दिखाई दे रहा है और सभी मार्केट में हमें हैवी सेलिंग देखने मिल रही है। बट बाकी ग्लोबल मार्केट से और अपने इंडियन मार्केट को हम लोग कंपेयर करें तो अपने इंडियन मार्केट में हमें फॉल एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज हमें थोड़ी कम देखने मिल रही है। इसका एक कारण ये हो सकता है कि अगर अपनी इंडिया पे टैरिफ तो लगी, ये इंडिया के लिए निगेटिव है, बट पॉजिटिव क्या है इसमें कि अपनी कॉम्पिटिटर जितनी भी कंट्रीज है उन पे टैरिफ हमसे ज्यादा लगा है। तो ये इंडिया के लिए एक पॉजिटिव होता है, हो सकता है, और ये कारण है, हो सकता है कि इंडियन मार्केट में फॉल हमें थोड़ी कम देखने मिल रही है। तो आइए आज हम लोग अपने इंडेक्स को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ इस सिचुएशन का हम कैंडल चार्ट पे क्या कुछ दिखाई दे रहा है और आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ मोमेंटम हो सकता है। तो आप लोगों ने देखा होगा 1 अप्रैल के दिन मैंने निफ्टी पे पूरा डिटेल वीडियो बनाई थी। कल का ट्रेड सीरीज के तीसरे दिन मैंने वो निफ्टी पे वीडियो बनाई थी और मैंने आप सभी को बताया था, अपडेट किया था कि निफ्टी अपने इस वॉल्यूम इम्बैलेंस से 1 अप्रैल के दिन ये ड्रॉप कैंडल बनी हुई थी और मैंने यहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस मार्क किया और ये वॉल्यूम इम्बैलेंस होता क्या है इस पे भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। मार्केट जब भी इस वॉल्यूम इम्बैलेंस में पहुंचेगा तो यहां से हमें एक अच्छी फॉल देखने निफ्टी में मिल सकती है। तो आप सभी देख सकते हैं कि नेक्स्ट डे टैरिफ के एक दिन पहले लगने के पहले, अनाउंसमेंट के पहले, निफ्टी अपने वॉल्यूम इम्बैलेंस को रिटेस्ट करती है और वहां से आप देख सकते हैं कि निफ्टी में करीबन हमें 400-500 पॉइंट की फॉल देखने मिली है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं और ये फॉल आगे भी और हमें देखने मिल सकती है। तो आज हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी पे कि बैंक निफ्टी में क्या कुछ हमें दिखाई दे रहा है। और आपने अभी तक अगर बैंक हमारी निफ्टी की एनालिसिस नहीं देखी है तो आप जाके हमारे यूट्यूब चैनल पे हमारी निफ्टी की वीडियो देख सकते हैं। तो आइए हम लोग बैंक निफ्टी समझने की कोशिश करें कि बैंक निफ्टी में क्या कुछ हमें दिखाई दे रहा है। तो जैसे हम लोग बैंक निफ्टी का चार्ट पैटर्न ओपन करते हैं तो हमें दिखाई दे रहा होगा, अगर हम लोग वीकली का चार्ट यहाँ पे बैंक निफ्टी का ओपन करें तो हमें बैंक निफ्टी में दिखाई दे रहा है कि बैंक निफ्टी करंटली अभी एक ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप की बेहतरीन सप्लाई में। अगर मैं इस सप्लाई जोन को मार्क करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वीकली में यहाँ पे ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप की एक बहुत ही बेहतरीन सप्लाई है। बेहतरीन क्यों? क्योंकि इसके लेग आउट कैंडल की स्ट्रेंथ आप देख सकते हैं और ये सप्लाई जोन 2 हफ्तों से बैंक निफ्टी को यहाँ पे रोक रखा है। बट अगर हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट को कंपेयर करें तो कंपेयर करें तो बैंक निफ्टी हमें थोड़ा कम निगेटिव देखने मिल रहा है, बट है सप्लाई जोन के अंदर और छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे तब हमें दिखाई देगा कि क्या कुछ यहाँ पे दिख रहा है। अब सप्लाई जोन के अंदर अब हमें पता है कि जब भी कोई भी इंडेक्स अपने सप्लाई जोन पे पहुंचता है तो वहां से एक फॉल हमें देखने मिल सकती है। बट जैसे हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं तो हमें क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पिछले कई दिनों से बैंक निफ्टी में इस जोन से बार बार सेलिंग आ रही है, बार बार सेलिंग आ रही है। बैंक निफ्टी जैसे इस जोन में पहुंचता है वापस से एक फॉल आती है, फिर से रिटेस्ट करने पहुंचता है, फिर अब की बार जो फॉल आई है अपनी प्रीवियस लो को इसने यहाँ पे ब्रेक किया है। तो यहाँ पे हम लोगों को लोअर लो और लोअर हाई का फॉर्मेशन देखने मिल रहा है। अब इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि कोई तो है यहाँ पे जो कि बार बार बैंक निफ्टी में सेलिंग कर रहा है। अब अगर हमें कोई भी बैंक निफ्टी में अपसाइड का
प्लान करना भी होगा। तो जब तक बैंक निफ्टी अपने जोन को अपसाइड की तरफ ब्रेक नहीं कर देती है, हमें कोई भी अपसाइड की ट्रेड बैंक निफ्टी में प्लान नहीं करनी चाहिए। ये हमें सीधा इस स्ट्रक्चर से दिखाई दे रहा होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई तो है बार बार यहाँ पे अपने बैंक निफ्टी को शॉर्ट सेलिंग में कर रहा है, ठीक है। अब यहां से आप देख सकते हैं कि सेलिंग की शुरुआत कब हुई। यहाँ पे आप एक रिजेक्शन कैंडल बहुत अच्छी आपको दिखाई दे रही होगी। रिजेक्शन कैंडल ने इस लेवल पे लिक्विडिटी ग्रैब किया है, इस लेवल पे लिक्विडिटी ग्रैब किया और अच्छा रिजेक्शन दिया। अब जब तक बैंक निफ्टी इस जोन के ऊपर पहुंचती नहीं है, ये जोन क्या है हम लोग देख लेते हैं। जब तक बैंक निफ्टी 51,900 के ऊपर नहीं जाती तब तक इसका अब यहां से अपसाइड जाना बहुत ही मुश्किल हमें दिखाई दे रहा है। और अगर इसमें यहां से फॉल आती भी है तो अब नीचे की तरफ यहां से कम 1000 से 1500 पॉइंट का फॉल हमें क्लियरली बैंक निफ्टी में दिखाई दे रहा। तो ये रहा बैंक निफ्टी का चार्ट। अब हम चलते हैं फिन निफ्टी में, और हमें फिन निफ्टी में क्या कुछ दिखाई दे रहा है हम समझने की कोशिश करते हैं। हम जैसे फिन निफ्टी के चार्ट में आते हैं, हमें दिखाई दे रहा है कि फिन निफ्टी में यहाँ पे एक वॉल्यूम इंबैलेंस, बियरिश वॉल्यूम इंबैलेंस का फॉर्मेशन 2 दिन पहले यहाँ पे हमें दिखाई दिया था। और आप देख सकते हैं कि आज के दिन फिन निफ्टी अपने इस वॉल्यूम इंबैलेंस में पहुंचा है और वहां से हमें एक रिजेक्शन दिखाई दे रही है। अब इस फॉल को, जो इस वॉल्यूम इंबैलेंस हमें रिजेक्शन देखने मिल रहा है, अगर यहां से फॉल आई तो अब इससे रोकने के लिए कोई भी डिमांड एरिया या सपोर्ट जोन हमें दिखाई नहीं दे रहा है। अब यहां से अगर हम लोग सबसे पहले डिमांड जोन की बात करें तो हमें 24,300 के लेवल पे दिखाई दे रहा है, और करंटली फिन निफ्टी 24,775 के लेवल पे ट्रेड कर रही है। तो यहां से यहां तक का टारगेट तो हमें बहुत ही आराम से देखने मिल सकता है। और ये फॉल आएगी कहां से, अपने इस वॉल्यूम इंबैलेंस के जोन से। तो दोस्तों आप अकॉर्डिंग जैसे भी अभी हम लोगों ने अपने इंडेक्स को देखा और जिस हिसाब से मैंने एक्सप्लेन किया है, आप उस अकॉर्डिंग आगे की ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और कोई भी ट्रेड प्लान करने से पहले आप एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लीजिएगा। दोस्तों अगर आपको हमारी ये सीरीज अच्छी लग रही होगी तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।